किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं नरमा के अंदर हमारे जो थ्रिप आती है उसकी पहचान बताने जा रहा हूँ, उसकी रोकथाम बताने जा रहा हूँ। साथियों, इसको वैसे तो डॉक्टर विशेषज्ञ लोग थ्रिप के नाम से बोलते हैं, परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको किसान भूरी भेड़ड़ी भी कहते हैं, भूरी भेड़ड़ी भी कहते हैं, जूं भी कहते हैं, क्योंकि ये पत्ते के नीचे चिपकने का काम करती है, पत्ते के नीचे से रस चूसने का काम करती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान जो मौके के ऊपर लगातार हमें दिखाई दे रही है, जिस खेत के अंदर इस थ्रिप का अटैक बढ़ता है, साथियों होता क्या है कि उस पौधे के पत्ते ऊपर की ओर मुड़ने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से ये पत्ता देखिए, ये ऊपर की ओर, मतलब ये है कि ये पत्ते जो हैं अपना मुंह ऊपर की ओर करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी पहचान ये है। मैं ये बात आपको अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ कि जिस पौधे के पत्ते बिल्कुल स्वस्थ और ठीक से हों, उस फसल के अंदर भूरी भेड़ड़ी यानी थ्रिप का अटैक नहीं होता। परंतु कुछ पौधों के पत्ते जो हैं ऊपर की ओर जब खिंचाव ले लेते हैं, नीचे थोड़ा काला काला सा रंग दिखाई देने लग जाता है। जिस तरह से ये देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है। आप अपने खेत में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत के पौधों के पत्ते जो हैं वो नीचे से काले काले से दिखाई देंगे, ऊपर की ओर मुंह दिखाई देगा। यदि आपके खेत के पौधों का ऊपर की ओर मुंह दिखाई दे रहा है तो आप मान के चलिए कि उस खेत के अंदर थ्रिप का अटैक शुरू हो चुका है। मैं एक एक जानकारी किसान को इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे कुछ किसान भाई ये कह देते हैं कि पत्ते मुड़ रहे हैं। भाई, पत्ते तो मुड़ रहे हैं, किस कारण मुड़ रहे हैं इस बात का आपको पता होना चाहिए। इस खेत के अंदर थ्रिप का अटैक बहुत कम है, बिल्कुल ही नॉर्मल अटैक थ्रिप का दिखाई दे रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई स्प्रे करो, परंतु जिन खेतों के अंदर आपको इसका अटैक दिखाई दे उनमें स्प्रे करनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्प्रे नहीं करोगे तो होगा क्या, फसल की ग्रोथ रुक जाएगी, फाल भी रुक जाएगा और पत्ते बहुत ज़्यादा डैमेज होकर के आपका जो खेत है वो सुंदर नहीं लगेगा, वो मतलब आपको भद्दा भद्दा सा लगना शुरू हो जाएगा। मैं इसका भी इलाज भी बताने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अनेक जानकारियाँ हमारे द्वारा जो दी जा रही है वो मिलती रहे और अपने किसानों तक शेयर करते रहे। देखिए साथियों, एक पत्ता पकड़ में आ गया है। ये पत्ता देखिए, ये पत्ता ये ऊपर की ओर मुड़ा, ये ऊपर की ओर, मतलब इसके ऊपर थ्रिप का अटैक है और ये नीचे काला काला सा दिखाई दे रहा है। ये होता है थ्रिप का निशानी। जिस खेत में थ्रिप होगी, जिस पत्ते के ऊपर अटैक होगा, वो पत्ता इस तरह से हो जाएगा। पूरी नस जो होती है पौधे की, उन पूरी की पूरी नसों का जो है रस जो है ये थ्रिप चूस जाएगी। और भी कोई पत्ता दिखाई देगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हो सकता है कि एक दो पत्ता मैं आपको और तसल्ली के तौर पर बताऊँ। ये देखिए, एक और निकल के आया है। मैं बैठ के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पत्ता ऊपर की ओर मुड़ रहा है, ऊपर की ओर। ये पत्ता भी ऊपर की ओर मुड़ रहा है, ये पत्ता भी ऊपर की। मतलब ये है कि अब इस खेत के अंदर धीमा धीमा थ्रिप का अटैक शुरू हो चुका है। तो धीमे अटैक के लिए यदि आप स्प्रे एक बार नहीं भी करोगे, 2-4 दिन तो काम चल जाएगा, परंतु आगे से ध्यान रखने वाली बात है कि यदि अटैक बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो इसके अंदर स्प्रे करने ज़रूरी है। अब दवाई का नाम सुनिए। दवाई थ्रिप के अटैक को रोकने के लिए आती है प्रोक्लेम, जो मैं बहुत बार आपको बता भी चुका हूँ। प्रोक्लेम जो लट मारने का काम करती है, वो दवाई थ्रिप के ऊपर इतना अच्छा रिजल्ट लाती है कि मान के चलो कि उसकी एक स्प्रे करने के उपरांत आपकी थ्रिप गायब और ख़त्म। इमामैक्स बेंजोइल जो प्रोक्लेम के नाम से मिलेगी। आप यदि किसी दुकान पर या दूर दराज में वो नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। दोबारा फिर बता दूं, नाम प्रोक्लेम,
उसके अंदर साल्ट होगा इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SL। इसका डोज 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर और 100 ग्राम प्रति एकड़। ये नोट करने वाली बात है। इसका डोज जो है 250 ग्राम प्रति एकड़ और 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर और 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने नरमा की फसल के ऊपर यदि इसका छिड़काव करोगे तो 100% आपकी थ्रिप कंट्रोल हो जाएगी। इस इमामेक्टिन बेंजोएट के अंदर आप तेले वाली भी दवाई मिला सकते हैं। तेले को ख़त्म करने वाली जो हम इकतारा बोलते हैं, ये मोनो बोलते हैं, रोगोर बोलते हैं, कई प्रकार की दवाई हरे तेले को ख़त्म करने के लिए बाज़ार में मिलती हैं, वो भी आप मिला सकते हैं। नीम ऑयल जो सफ़ेद मक्खी के ऊपर अटैक करता है, सफ़ेद मक्खी को रोकने का काम करता है, उसकी भी स्प्रे यदि आपको करनी है तो आप इस इमामेक्टिन बेंजोएट के अंदर मिला सकते हैं, कोई समस्या आने वाली नहीं है। साथियों, सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी की पहचान एक अलग से वीडियो बना करके मैं आपको बताने का काम करूँगा। फ़िलहाल मैं अभी आपको एक थ्रिप की पहचान बताई, इसका रोकथाम का उपाय बताया, दवाई का नाम बताइए। देखिए ये पत्ता जो है, ये देखिए ये पत्ता ऊपर की ओर शुरू हो चुका है। मतलब ये है कि यदि आपके अंदर में ऊपर के नरमा के पत्ते ऊपर की ओर मुड़ते हुए दिखाई दें तो मान के चलो कि आपके खेत में थ्रिप का अटैक शुरू हो चुका है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और स्प्रे करनी पड़ेगी। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।